बारिशों के मौसम चल रहे थे और अयान का कज़न राहिम उसके घर पे आया हुआ था क्योंकि समर वेकेशन की छुट्टियां भी पड़ी हुई थीं। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वो दोनों अंदर बैठ के सुकून से वीडियो गेम खेल रहे थे और मौसम को एंजॉय कर रहे थे कि तभी अयान का मूड थोड़ा बदल गया। उसको थोड़ा गुस्सा आने लगा क्योंकि एक ही जैसी रूटीन से वो थक गया था। अब उसका मन कर रहा था कि वो कुछ और करें। खैर रात हो चुकी थी तो वो दोनों अपने बेड पर सोने चले गए। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी और तभी अचानक राहिम की आंख एक अजीब सी आवाज़ से खुली। उसने अयान को भी उठाया और मालूम करने पे पता चला वो आवाज़ खिड़की के बाहर से आ रही थी। जब उन लोगों ने देखा तो अयान के पेरेंट्स गाड़ी में बैठ के कहीं चले गए थे। खैर अब उन लोगों की आंख खुल चुकी थी तो अब वापस नींद तो आनी थी नहीं, तो वो दोनों लाउंज में ही बैठ के बातें करने लगे। और तभी अयान को याद आया कि उसके पेरेंट्स ने उसे एक हफ़्ते पहले बताया था कि उसके पेरेंट्स कहीं जाएंगे। हाँ यार, एक हफ़्ते पहले बताया था उन्होंने मुझे। सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। अच्छा ओ। खैर फिर वो दोनों वापस वीडियो गेम खेलने में मसरूफ़ हो गए, लेकिन अयान वैसे ही बहुत बोर हो चुका था वीडियो गेम खेल खेल के। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। तो अयान ने राहिम से पूछा कि यार कहीं बाहर चलें और कुछ इंटरेस्टिंग करें, वीडियो गेम तो हम रोज़ ही खेलते हैं। तो राहिम ने कहा बाहर तो बहुत कीचड़ हो रही होगी और हर तरफ पानी होगा, क्या करेंगे बाहर जाके। और तुम्हारे पेरेंट्स भी घर पे नहीं हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि हम घर से बाहर हैं और उन्हें पता भी नहीं है तो फिर जानते हो कितनी डांट पड़ेगी। और वैसे भी करेंगे भी क्या बाहर जाके। अब हमारे पास कोई बाइनोकुलर या फिर कोई टेलीस्कोप थोड़ी ना है कि जिससे हम स्टार्स, प्लैनेट्स और मून वगैरह को देखें। मैं अब घर में नहीं बैठूंगा, बस बहुत हो गया। मैं नहीं जा रहा बाहर, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। वैसे भी अभी तो बारिश रुकी है, इतनी सर्दी हो रही होगी, और अगर तुम्हारे पास कोई टेलीस्कोप वगैरह है तो वो निकालो, फिर ही मैं जाऊंगा। मैं टेलीस्कोप नहीं निकालूंगा, वो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम टेलीस्कोप निकाल लेते हो तो चल लेते हैं, वरना मैं बिला वजह बोर तो नहीं होने जाऊंगा। उफ, अच्छा ठीक है। अयान ने राहिम को टेलीस्कोप पकड़ाया और उसको रुकने का बोला जब तक वो खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहा था, लेकिन राहिम ने अयान की एक नहीं सुनी और जैसे ही उसके हाथ में टेलीस्कोप आया वो लेके घर से बाहर निकल गया। राहिम की इस हरकत ने अयान को आग बगोला कर दिया था, फिर भी वो उसके पीछे दौड़ा क्योंकि उसको डर था कि राहिम कहीं अंधेरे में इधर उधर गुम ना हो जाए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पहाड़ नजर आया और वो उस पर चलने लगे। पहाड़ काफ़ी ऊंचा था और हर तरफ कीचड़ मट्टी हो रही थी और पानी पानी हो रहा था। वो लोग काफ़ी संभल के चल रहे थे। खैर कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक बहुत अच्छा व्यूइंग डिस्टेंस मिला और वहाँ पे उन्होंने अपना टेलीस्कोप सेट कर लिया। अयान राहिम को समझा रहा था कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन राहिम ने उससे टेलीस्कोप छीना और बोलने लगा मुझे सब आता है। खैर राहिम टेलीस्कोप से देखने लगा। अयान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक तो उसको बता रहा था और ऊपर से उसने उसको ही धक्का देके उसी का टेलीस्कोप उससे छीन लिया। काफ़ी देर बाद अयान ने राहिम से कहा कि यार अब मुझे भी टेलीस्कोप दो, मैं भी चलाऊंगा, जब से तुम ही चला रहे हो, मुझे कब दोगे। तो राहिम ने कहा कि यार अब तुम ही टेलीस्कोप ले लो, मैं चला चला के थक गया हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ, जब तुम चला लेना तो आ जाना। अयान को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा कि ये क्या बात हुई, जब तुम चला रहे थे तो मैं खड़ा था अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, अब मेरी बारी आई तो तुम जाने की बातें कर रहे हो। और तभी राहिम ने घर की तरफ दौड़ लगा दी। अब अयान उसे बहुत बुरा भला कह रहा था। अयान ने उसको काफ़ी आवाज़ें भी दी लेकिन वो नहीं रुका और चला गया। अयान को उसके कदमों की आवाज़ दूर तक जाते हुए सुनाई दे रही थी और अब अयान वहाँ बिल्कुल अकेला खड़ा था। वो उसको बुरा भला कह रहा था। फिर उसने हिम्मत की और टेलीस्कोप उठाकर वो भी पहाड़ से नीचे जाने लगा अपने घर की तरफ। लेकिन रास्ते में उसे राहिम मिल गया और उसने राहिम से पूछा कि तुम वहाँ मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए थे। तो उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। उसको पता था कि वो झूठ बोल रहा है। खैर वो दोनों फिर साथ घर जाने लगे। रास्ता काफ़ी अंधेरा था और जंगलों के बीच में से जा रहे थे और तभी